સમાચારોથી બુલેટિનની શરૂઆત કરીશું। ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડે રાજીનામું આપી દીધું છે। રાષ્ટ્રપતિને પત્ર લખી તેમને રાજીનામું આપ્યું છે। આરોગ્યને પ્રાથમિકતા આપતા રાજીનામું આપ્યું હોવાનો તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે। જગદીપ ધનખડે કહ્યું કે પીએમનો સહયોગ અખંડ રહ્યો છે, તમામ સાંસદોનો સહયોગ પણ મળ્યો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું, પરંતુ હવે તેમણે રાજીનામું આપી દીધું છે। રાષ્ટ્રપતિને પત્ર લખી રાજીનામું મોકલ્યું છે અને આરોગ્યને પ્રાથમિકતા આપતા તેમણે રાજીનામું આપ્યું હોવાનું જણાવ્યું છે। વિગતો મેળવીશું સંવાદદાતા દેવનાથ પાંડે પાસેથી। देवनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजीनामा दे दिया है, क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति को, और उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सांसदों के प्यार और स्नेह का भी उसमें जिक्र किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसे वक्त इस्तीफा दिया है जब आज ही संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और वो राज्यसभा में मौजूद रहे। उसके बाद एक चीज ये भी देखी जा रही है कि आज इससे पहले दिन में देखने को मिला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑफिस में एक बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, साथ मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री शामिल थे। और इस बैठक में कहीं ना कहीं उस बैठक में जो सभी सांसदों के बाद में सिग्नेचर लिए गए, उससे ये जरूर आका जा रहा है, जो अंदर खाने से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हो ना हो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सरकार के साथ कुछ न कुछ मतभेद जरूर निकलकर सामने आ रहा था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी किसानों के हक में कई बार कुछ ऐसी बातें कही थी, उन किसानों के हक में आवाज उठाई थी जो कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट जाता दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा अभी, जब हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट हुए थे, उत्तराखंड के दौरे पर गए थे, वहां पर भी स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट हुआ था। तो आरोग्य एक वजह भी देखा जा रहा है, जो ऑफिशियली ये लेटर में उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल साल 2000 राज्यसभा में होते थे, राज्यसभा की कार्यवाही चलती थी और विपक्ष उनका अभी हाल ही में जब उनके रिमूवल को लेकर पूरा मूवमेंट चलाया था, विपक्ष लगातार उन पर आक्रामक था, उस वक्त सब कुछ हटा दिया गया था या कहें विपक्ष को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन आज जब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या सरकार से मतभेदों की वजह से आज जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो बैठकें हुई हैं बड़ी बड़ी, इन बैठकों के बाद अचानक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा अपना राष्ट्रपति को सौंपा है। हालांकि अभी जो है आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब कई तरह की बातें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। जी देवनाथ, खराब स्वास्थ्य के चलते हुए उन्होंने रिजाइन देने की बात रखी है, लेकिन मॉनसून सत्र भी शुरू हुआ है, ऐसे में उनका रिजाइन देना, क्या कयास अभी लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा तो दिया है, लेकिन किसी को ये बात अभी पच नहीं रही है, क्योंकि आज जब सुबह देखने को मिला संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और इस सत्र में जहां सरकार विपक्ष के हर उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार थी, वहीं पर सुबह से शाम होती है, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की जाती है कल 11 बजे तक, और अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आता है। इसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इन बातों का जिक्र जरूर किया जा रहा है, इस पर चर्चाएं मंथन बहुत तेजी से हो रही हैं कि क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किसानों के हक में बोलना क्या उनके अगेंस्ट चला गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि आज की जो बड़ी बैठक थी, इस बड़ी बैठक में जैसा मैंने जिक्र किया, केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे उनके ऑफिस में, और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे और सभी तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। इस बैठक के बाद पे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक से तबीयत का हवाला देकर इस्तीफा देना, ये बात कहीं से हजम नहीं हो रही है, क्योंकि मानसून सत्र के पहले दिन जहां वो आते हैं, मौजूद रहते हैं और अचानक उनका इस्तीफा होता है। फिलहाल उनके इस आधिकारिक वजहों की अभी बात की जाए तो फिलहाल उनका वजह उसी को देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य वजह से वो इस्तीफा दे चुके हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में अब जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं देखें तो अब ये कहा जा रहा है कि सरकार से उनका मतभेद, ऐसे इससे पहले कई ऐसे नेता या मंत्री बीजेपी में रह चुके हैं जिनको बाद में इस तरह से इस्तीफा देना पड़ा है। तो हो ना हो अंदर खाने में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं और जगदीप धनखड़ ने फिलहाल यही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्नेह मिला, सभी सांसदों का जो प्यार मिला, उसके वो हमेशा से आभारी रहेंगे, उनका आभार व्यक्त किया उन्होंने। लेकिन ये अभी जितना सीधा दिख रहा है या फिर जैसा अभी देखने को मिल रहा है, ऐसा अभी है या नहीं है, इस पर अभी जमकर राजनीति जरूर देखने को मिल रही है। जी देवनाथ, आभार जानकारी के लिए। ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડે રાજીનામું આપી દીધું છે। ખરાબ સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખતા તેમણે રાજીનામું આપ્યું હોવાનું જણાવ્યું છે। આરોગ્યને પ્રાથમિકતા આપતા રાજીનામું આપ્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું।